शेख साहब, आपको अच्छा लगे या बुरा, मेरी बातें आपको भाएं या नाराज करें, मैं डंके की चोट कहता हूँ, मैं आपको नहीं मानता। आप ना सोने चांदी का चमचा लेकर पैदा हुए, ना ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड की डिग्री ली, ना आप किसी बड़े खानदान के चश्मो चिराग हैं, ना आपकी कोई विरासती नशिस्त है, ना आपकी सियासी खानदानों में रिश्तेदारी है, ना ही आप किसी ब्यूरोक्रेट या जर्नैल के कराबतदार हैं। आप में कोई भी वो खूबी नहीं जो हमारे मन्ने परवन्ने लीडर्स में होती है। इसलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। आप क्वार्टरों, झुग्गियों और गली महलों के रिहायशी हैं। आप थड़ों पर बैठकर सियासत करने वाले हैं। आप रेहड़ी पर खड़े होकर नाश्ता करने वाले हैं। आप हेयर ड्रेसर से नहीं, नाई से हजामत करवाते हैं। आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खाते, बल्कि नान बाई से राह चलते नान लेकर खाते हैं। आप चाची अल्लाह रखी और मामा बूटा से गपशप लगाते हैं। शेख साहब, आप और हैं, जबकि हमारे पसंदीदा लीडर और तरह के हैं। इसीलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। हम उनको मानते हैं जिनके नारे लगते हैं, नारे मारने वालों को नहीं मानते। हम अर्श से फर्श पर आने वालों को मानते हैं। हम फर्श से उठकर अपने आप को ऊपर ले जाने वालों को नहीं मानते। हमारे उतार, हमारे लीडर, हमारे सियासतदान सब ऊपर के तबके के हैं। हम निचले तबके से आने वालों को नहीं मानते। इसीलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। आप गली मोहल्ले तक महदूद रहते तो आप काबिल कबूल थे। काउंसलर एमपीए तक भी ठीक था, मगर आप कौमी सतह पर गली मोहल्ले की बात करते हैं, ये नाकाबिल कबूल है। आटे दाल का भाव अवामी जलसे में बताना तो काबिल कबूल है, मगर काबीना के भरे अजलास में महंगाई की बात करना नाकाबिल कबूल है। थड़े पर या कॉर्नर मीटिंग में कारकुनों के हकूक़ की बात करना काबिल कबूल है, मगर हुकूमत का वज़ीर होकर वर्करों की बात करना नाकाबिल कबूल है। इसलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। आप अब तक खाक नशीनों के साथी और हमराही हैं। आप कारकुन से लीडर और लीडर से वर्कर हो गए, मगर आपने क्लास नहीं बदली। आप अब भी छोले खाते हैं और लस्सी पीते हैं। बर्गर और कॉफ़ी के रसिया नहीं हो सके। जहाँ हर कोई बदला है, आप वहाँ जाकर भी नहीं बदले। जहाँ हर एक की सोबत बदल जाती है, मगर आप अब भी वर्करों, सहाफ़ियों और सड़क छापों के साथ वक्त गुजारते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके दाएं बाएं अभी तक माझे घामे खड़े होते हैं। इक़्तिदार, हुकूमत और वजारत सबको बदल देती है, मगर आप नहीं बदले। इसीलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। जनाब शेख, सुन लें, मेरा लीडर अशराफिया के नीले खून के साथ पैदा होता है। सोने चांदी का चम्मच उसके मुंह में होता है। बाहर से तालीम लेके आता है और वहाँ से सीधा हमारे कंधों पर सवार होता है। इसीलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। मुझे आप पर और भी कई एतराज़ात थे। आप शुरू ही से मुझे बड़कबाज लगते थे। मैंने एक बार आपसे पूछा तो आपने कहा निचली क्लास वाले को अपना कद ऊंचा करने के लिए शोर मचाना पड़ता है, तब ही लोग उसकी बात को सुनते हैं। मुझे आपके कीमती सिगार भी बहुत बुरे लगते थे। जनरल मुशर्रफ जैसा स्टाइलिश जनरल सिगार पिए या चौधरी फवाद जैसा वरासती सियासतदान सिगार की खुशबू महकाए तो समझ आती है। आप जैसा थड़ेबाज सिगार पीता अजीब सा लगता है। मुझे और मेरी क्लास को आपका लाल मफलर भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमने सिगार और लाल मफलर को आपके हर मज़ाहिया खाके का हिस्सा बनाकर पेश किया। हम चाहते थे कि आपको एतराज़ात की मिट्टी में दफन कर दें और साबित कर दें कि आप 2 नंबर हैं। आप जो बनते हैं असल में वो नहीं है। मैं शेख साहब को दिल से नहीं मानता था। इनके अच्छे पहलू इल्म होते तो मैं इधर या उधर झटका देकर वापस अपनी पोजीशन पर चला जाता, मगर हुआ यूं कि लॉकडाउन की काल थी। इमरान खान ने कमेटी चौक रावलपिंडी पहुंचने की काल दी हुई थी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में हू का आलम था। शहरों और बाज़ारों में पुलिस का कब्जा था। अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान बनी गाला से नहीं निकल सकेंगे। एहतजाजी काल ठुस होती हुई महसूस हो रही थी। ऐसे में आफत का परकाला शेख रशीद मोटरसाइकिल पर बैठकर रावलपिंडी की पुरपेच गलियों से जिस बहादुरी से कमेटी चौक आ पहुंचा, उसने मुझे हिला दिया। शेख रशीद DSNG की छत पर जा पहुंचा और वहाँ बैठते ही अपना लंबा सिगार सुलगाया, गोया एहतजाजी ने अपनी मंजिल पा ली थी। उसी लम्हे से मुझे शेख रशीद का सिगार और शेख रशीद का लाल मफलर भी अच्छा लगने लग गया है। शेख साहब के बारे में तअस्सुब का मास्क उतरा तो उनकी शख्सियत में पुरानी रूह बैठी नज़र आई। वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वतन परस्ती, अताउल्लाह शाह बुखारी की आज़ाद पसंदी, शोरश कश्मीरी की बेबाकी का मजमूआ है। उन्हीं रहनुमाओं की तरह जेल गए तो किताब लिख डाली, जेल के वाक़यात और अपनी असीरी की कहानी को बयान किया। कौम परस्त रहनुमाओं और शेख रशीद में एक फ़र्क अलबत्ता ज़रूर है। शेख रशीद 14 बार बकौल उनके मुख्तलिफ़ वजारतों के इंचार्ज रहे,
جبکہ ان کے آئیڈیل لیڈرز اقتدار کی بجائے زیادہ تر اسیر ہی رہے۔ شیخ صاحب کی مگر خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار میں رہ کر بھی اپنی آزادی، خودی اور بے باکی کو قربان نہیں کیا۔ وہ اکیلے سپاہی ہیں مگر پوری فوج کے برابر ہیں، اپنی پارٹی کے اکلوتے بڑے لیڈر ہیں مگر کئی پارٹیوں پر اکیلے ہی بھاری ہیں۔ شیخ صاحب ہم نو آبادیاتی نظام کے پروردہ نظریاتی غلام ہیں۔ ہمیں اپنی کلاس کے لوگ اپنے جیسے کھاتے پیتے عام اشخاص اچھے نہیں لگتے، ہمیں پہلے گورے اچھے لگتے تھے، گورے گئے تو ہمیں گوروں جیسی آتوں والے براؤن صاحب اچھے لگنے لگ گئے۔ ہماری غلامانہ ذہنیت اب بھی برقرار ہے، اسی لیے ہماری ساری قیادت ہماری کلاس سے نہیں، اشرافیہ اور دولت والے طبقے سے ہے۔ ہمارے طبقے کا کوئی لیڈر بننے کی کوشش کرے تو اول تو ہم اسے خود ہی اٹھنے نہیں دیتے، اور اگر وہ ہم سے لڑ بھڑ کر فتح یاب بھی ہو جائے تو اس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے کہ وہ قومی سیاست کر سکے۔ شیخ صاحب، آپ کی اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ سب رکاوٹوں کو پار کر کے اعلیٰ ترین قومی سطح پر پہنچے ہیں، اور اب بھی آپ کا دل اسی طرح دھڑکتا ہے جیسے کسی عامی کا، ورکر کا یا عامل صحافی کا۔ آپ اقتدار کے ایوانوں میں بھی غریب کی بات کرتے ہیں۔ آپ شروع میں مخالفوں کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے تھے، اب محتاط ہو گئے ہیں۔ محتاط ہی رہنا چاہیے۔ آخر میں مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ شیخ صاحب آپ جیت گئے اور میرے سمیت آپ کے ناقدین ہار گئے۔ تاہم یہ ہار میٹھی ہار ہے کہ شیخ صاحب آپ جیتے ہیں تو ہماری کلاس جیتی ہے، اصل میں ہم ہی جیتے ہیں۔